Good afternoon. We are going to demonstrate active management of third stage of labor. So baby has already been delivered and we have cut the cord. So अब हम लोग क्या करें? पहला स्टेप आपको ये देखना होगा कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका है मेन ऑब्जेक्टिव है टू सेफ डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा. एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का ऑब्जेक्टिव है सेफ डिलीवरी है ऑफ प्लेसेंटा. फर्स्ट स्टेप यू विल हैव टू चेक द abdomen. You will have to palpate the abdomen. You will have to palpate the abdomen. ताकि ये पता कर सकें कि कहीं दूसरा बेबी तो पेट में नहीं है. ओके, नहीं है भाई, ठीक है. Now what we will do? We will administer 10 international unit oxytocin. कितना देते हैं? 10 international unit oxytocin. देंगे anterolateral aspect of the. ये आपने कितना दे दिया है? 10 ml. यानी कितना ml? 2 ml. और 1 एम्पल में 1 ml यानी कि 5 इंटरनेशनल यूनिट यानी 2 ml हम लोगों ने लोड करने के बाद हम लोगों ने इसको एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में इसको हम लोगों ने आइए हम लोगों ने इसको रिकैप कर दीजिए इसको. नेक्स्ट है कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन. यहाँ क्या करना है, ये जो आपको अपने बेबी को सेपरेट किया था कॉर्ड को, इसको जो है ना रोटेशन मूवमेंट, इस ग्लव्स आप लोग पैर को पहन के रखना है. यहाँ पर आपको कंट्रोल मतलब कि पकड़ दो और यहाँ पेरिनियम को आप सपोर्ट कीजिए. कंट्रोल पीछे से इसको सपोर्ट कीजिए, यानी तो निकलने में कमी है ना. कंट्रोल मतलब कि यहाँ पेरिनियम को आप सपोर्ट कीजिए और फॉरवर्ड करना है और डाउनवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड. कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन से आपको इस मेथड से आपको बिल्कुल हटा दीजिए. दिस वे आपको यहाँ से बेबी को बाहर निकाल. यहाँ से जब आप करेंगे ना फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड डाउनवर्ड. यहाँ प्लेसेंटा आपको देखिएगा एकदम डार्क ब्राउन. इसको इस वे में रोटेशन मूवमेंट आपको इसको बाहर निकालना. ठीक है, इसको आपको रोटेशन मूवमेंट में प्लेसेंटा को अपने बाहर निकाल लिया. जब आपने रोटेशन मूवमेंट में बाहर निकाला, फिर इसको आप रख दीजिए एक किडनी ट्रे में. लेकिन अभी तक हम लोगों ने किया एब्डोमिनल पाल्पेशन, उसके बाद इंजेक्शन दे दिया ऑक्सीजन यूट्रोट्रोनिक ड्रग, देन कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन. जब खिंचाव आएगा ना तब उसको खींचना है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड. सीधे खींचेंगे तो ये फट सकता है, टूट सकता है. तो यहाँ पेरिनियम को सपोर्ट करते हुए कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, जब खिंचाव आएगा तब खींचना है. उसके बाद कैसे समझेंगे कि खिंचाव उसमें ये जो है ना पूरा जो ये यहाँ पर जब पेरिनियम को छुइएगा तो अपने आप टाइटनेस फील होगा, समझे, और अपने आप लगेगा अच्छा खिंच रहा है. तो आपको जैसे हम लोग पार्टोग्राफ में ही बताए थे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको खिंचाव फील होगा. जब खिंचाव होगा तभी खींचना. जनरली ये आसानी से ये निकल जाता है. अब क्या करना है, आपको यूटेराइन मसाज देना. यू विल हैव टू मेक कप सी शेप, द कप शेप्ड स्ट्रक्चर, और वाइग्रसली मसाज करना. उसको वाइग्रसली मसाज करना 10-10 मिनट पर उसको कंटिन्यू करना है. 10 मिनट मान लीजिए अगर आप थक गए तो दूसरा पर्सन इस मसाज को दे सकता है और ये कंटिन्यू रखिए 10 मिनट के अंतराल पर. इसको कब तक करना है, जब तक कि यूटेरस जो है या क्रिकेट बॉल की तरह हार्ड फील ना हो. समझे, क्रिकेट बॉल की तरह या अब जब आपको फील हो गया तब क्या करना है, अब एग्जामिनेशन ऑफ प्लासेंटा करना है. हम जब मसाज करते हैं जिसको ध्यान रखना है, करते करते ना जिस वे लाइए और कुछ ब्लड प्रोडक्ट है उसको यूँ बाहर निकालिए. वो मसाज करते जाइए और जिस वे बाहर निकालिए. ठीक, अब एग्जामिनेशन ऑफ प्लासेंटा कीजिए. ये आपका था उसमें प्लासेंटा में यू विल हैव टू सी 2 surfaces. दिस इज मैटरनल सरफेस एंड दिस इज फीटल सरफेस. ठीक है, जिस साइड से कॉर्ड लगा हुआ है उसको फीटल सरफेस बोलते हैं, और जिस साइड नहीं है लोब्यूल्स दिख रहा है वो है मैटरनल सरफेस. जनरली मैटरनल सरफेस में आप देखिएगा लोब्यूल्स कितना होता है. लोब्यूल्स
16 से 20। नॉर्मली ये जो लोब्यूल्स दिख रहे हैं ना, यस या कोटिलेडन्स भी बोलते हैं। सर्जियो में भी दिखता है, कितना? रियल में भी दिखता है। हाँ हाँ, देखिएगा ना वहाँ पर में लेबर रूम में अगर आप जाइएगा तो वहाँ दिखता है, पूरा क्लियर दिखता है। 16 से 20 होता है। कितना होता है? 16 से 20। अगर कोई पार्ट मिसिंग है, इसका मतलब रेडी फॉर PPH, बी रेडी फॉर PPH। इसलिए मैटरनल सरफेस को ध्यान से देखने का है, कोटिलेडन्स देखना है इसमें, ठीक। मैटरनल सरफेस के लिए 16 से 20 से मतलब कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा? मतलब इतना नॉर्मली रहता है, यस। ये आपको ये बताता है कि अच्छा इतना तो रहना चाहिए, 16 से 20 जनरली वही रहेगा। अगर मान लीजिए कोई पार्ट मिसिंग है, कोई लोब्यूल्स खत्म हो गया, कोई छूट रहा है, इसका मतलब यह इंडिकेट करता है कि उस वुमेन को PPH होने वाला है। आप PPH का अरेंजमेंट कर लीजिए। और पढ़ा चुके हैं PPH। यस। नेक्स्ट आप देखिए मैटरनल सरफेस। मैटरनल सरफेस में आप देखिएगा, फीटल सरफेस। हाँ सॉरी, ये मैटरनल सरफेस था, दिस इज फीटल फीटल। सरफेस। फीटल सरफेस में देखिए कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है या सेंट्रली अलाइंड है कि नहीं। जनरली ये प्योर सेंटर पर नहीं रहता है, थोड़ा सा हट के रहता है। ओके, तो बढ़िया है। और कभी भी ना देखिएगा, जब ये जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है वहाँ पर पूरा वेन्स क्लियर दिखेगा, और जैसे जैसे यह पेरीफेरी में आएगा देखिए ये डिसअपियर हो रहा है। सेंटर में देख रहे हैं वेन्स पूरा क्लियर दिख रहा है, और पेरीफेरी में यह डिसअपियर हो रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए, इस कॉर्ड में आपको इसमें तो आपको नहीं लिखा है, जनरली एक इस पोर्शन को देखिए, देखिए यहाँ पर 2-3 तरह का छेद दिख रहा है, एक बड़ा और 2 इधर, ठीक है। तो ये 2 आर्टरी है, जो नीला वाला है ना, ये क्या है? 2 आर्टरी, और ये क्या है? वेन। ये आपको दिखाने के लिए बताया। जब आप कॉर्ड को कट करते हैं ना, तो कॉर्ड को कस के पिंच कीजिए। तो पिंच कीजिएगा, ये तीनों छेद जो है ना आपको दिखेगा, तीनों छेद दिखेगा। कट जब कर चुके हैं, कट कर चुके हैं, उसको जब दबाइएगा ना, तो जिसका होल बड़ा है, समझ लीजिए वो वेन है, जिसके 2 होल्स हो रहेंगे वो छोटे छोटे, AVA, 2 आर्टरी और एक वेन, 2 आर्टरी AVA, ये हो गया AVA, याद रहेगा। इसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए ये जो कॉर्ड है यह सेंट्रली अलाइंड नहीं है, और यह अलाइंड कहाँ है? पेरीफेरी में। ये कहाँ है? पेरीफेरी में, यानी कि यह इस साइड लगा हुआ है, इस साइड। इसका मतलब बेबी को कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटी, समझे? साइड कहीं भी अलाइनमेंट है, इसका मतलब बेबी को कॉन्जेनिटल एनॉमलीज है। फिर आपको देखना है इसी में यह मेम्ब्रेन देखिए आपका, जिससे इसको अगर आप एक रॉन्ग वे भी होता है, तो पानी होता है ना, पानी में अगर इसको प्लेसेंटा को डालिएगा तो उसका जो मेम्ब्रेन है पूरा गुब्बारे की तरफ फूल जाता है, ऐसा भी होता है। तो उसको चूँकि बुक्स में नहीं लिखा रहता है, उसको आप नहीं मतलब अपने बस नॉलेज के लिए रखिए, बट उसको नहीं यूज़ करना। मेम्ब्रेन्स देखिए कि मेम्ब्रेन पूरा फूला हुआ है। मेम्ब्रेन जो है जनरली चिपका हुआ रहेगा इसमें। अगर कुछ मेम्ब्रेन्स का जो जिस होल से बच्चा निकला है, इसका मतलब एक ही होल था, अगर उसमें मल्टीपल परफोरेशन है, इसका मतलब कुछ मेम्ब्रेन पोर्शन अंदर रह गया है, इसका मतलब PPH के लिए। इसीलिए हम लोग करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ प्लासेंटा। क्या देखे हम लोगों ने? मैटरनल सरफेस। मैटरनल सरफेस में क्या देखा? लोब्यूल्स। कितना? 16 से 20। मिसिंग है PPH। उसके बाद फीटल सरफेस में देखिए कॉर्ड सेंट्रली है कि पेरीफेरी में? एकदम सेंटर में नहीं रहेगा। अगर सेंटर के आसपास है, इसका मतलब बेबी नॉर्मल है, और अगर पेरीफेरी में है कॉन्जेनिटल एनॉमलीज होगा। अगर मान लीजिए इस फिर कॉर्ड को आप चेक कीजिए, अम्बिलिकल कॉर्ड को। अम्बिलिकल कॉर्ड में कितने आर्टरी, कितने वेन? 2 आर्टरी और एक वेन। ये आप लोगों ने इसको चेक कर लिया। 2 आर्टरी आपने, एक वेन आपने चेक कर लिया। फिर आपने क्या देखा? मेम्ब्रेन जो है वह मतलब इसमें एक ही होल है कि मल्टीपल होल है? परफोरेशन मल्टीपल होल है और कुछ पार्ट मिसिंग है, इसका मतलब फिर उसको क्लीन करना पड़ेगा। फिर इसको अब आप डिस्कार्ड करेंगे। येलो डस्टबिन है, इसको कॉर्ड को हटा करके आप डिस्कार्ड। अब ध्यान रखना है पेरिनियम एरिया ओपन है, तो आप देख लीजिए कोई टीयर तो नहीं है। अगर कोई टीयर है तब आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आप स्पंज होल्डर से ले करके आप उसको टीयरिंग को, अगर नॉर्मल टीयर है तो आप उसको क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद उसको आप पैड लाइए और पैड को वहाँ पर में लगा दीजिए।
आपको जो पैड है, पैड को यहाँ पर आपको लगा करके छोड़ देना, ठीक है।